बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग क्लास 11 न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ u एंड v। रियल वैल्यूज़ ऑफ u एंड v इफ़ ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इज़ इक्वल्स टू 4 आयोटा। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और इस एक्सप्रेशन में से हमने u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम में हम क्या करते होते हैं, हम लोग इसको उठा के इस पर डिवाइड करवाते होते हैं ना, तो जो कैंसिल हो जाता है वो कैंसिल हो गया और जो बच गया, इस तरह यहाँ से 2 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 2 माइनस आयोटा इसके साथ यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। अब इन टर्म्स को हमने क्या करना है, सिंपली इन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहली वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर पहली वाली टर्म दूसरी के साथ, फिर दूसरी वाली पहली के साथ और फिर दूसरी वाली दूसरी के साथ, बारी बारी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कवर किया है। v को 2 के साथ करेंगे और फिर v को आयोटा के साथ भी करेंगे। -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 को आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2u -4 माइनस आयोटा u। ठीक है, आयोटा u के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, तो माइनस आयोटा u और माइनस आयोटा -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अब प्लस आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास है इसकी बारी, v को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2v आ जाएगा, v को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे v आयोटा आ जाएगा, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 आ जाएगा, -3 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 आयोटा आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम वाली टर्म ही आ जाएगी, इज इक्वल टू 4 आयोटा, जो हमारे पास स्टार्ट में चलता आ रहा है। अब हमने इसका क्या करना है, इसको हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें आपस में प्लस माइनस हो रही हैं उनको प्लस माइनस कर देंगे। कॉन्स्टेंट्स वाले टर्म जो है ना, कॉन्स्टेंट, ठीक है, जो रियल वैल्यूज है जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको एक साइड पे लिख लिया। अब ये देखें, -4 -6 -10 आ गया, +2 आयोटा, -3 आयोटा, माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, और उसके बाद रियल वैल्यूज़ हम ऑलरेडी एक साइड पे ले आए हैं, इनको हमने एक ही जगह पे कर दिया है। अब माइनस आयोटा u और प्लस v आयोटा, इनको हम एक साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर के अंदर जो है हमने इसको सोल्व कर लिया। ये किस तरह आया है, ये हमारे पास a + b a - b वाला फॉर्मूला है, a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला है, और ये किसके बराबर आता है, a² - b² के। तो यहाँ पे a क्या है मेरे पास 2 का स्क्वायर 4, b क्या है मेरे पास आयोटा, तो बीच में ये फॉर्मूले का आ गया माइनस और आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर जो है इसको हम इस साइड पे लेके आके मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 आयोटा के साथ। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे और सिंप्लीफिकेशन होने वाली है तो इसकी और सिंप्लीफिकेशन करने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे 2 आयोटा प्लस 2v माइनस u आयोटा प्लस v आयोटा माइनस आयोटा -10 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे -10 मिस हो गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 4 आयोटा को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 आयोटा 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 16 आयोटा, 4 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली टर्म्स एज इट इज़ आती जाएंगी क्योंकि ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अब हमने क्या करना है, आयोटा क्यूब की वैल्यू को सॉल्व करेंगे और आयोटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। अब अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि आयोटा की पावर अगर 2 से एक्सीड कर जाए,
आयोटा की पावर अगर 2 से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसी प्लेलिस्ट का जो सबसे पहला लेक्चर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, आप उसको विजिट कर सकते हैं, आपको सब आइडिया हो जाएगा। वहाँ पे हमने आयोटा की बहुत सारी पावर्स को डिस्कस किया है, उनको सोल्व आउट करने की हमने ट्राई की है। ठीक है, आयोटा क्यूब है, इसको हम इस तरह करके लिख सकते हैं ना, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा +4 आयोटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इधर उधर जाने अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 16 आयोटा +4 आयोटा आ गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कि ये वाली जो टर्म्स हैं, ये वाली टर्म्स वो इधर आके प्लस माइनस हो सकती है ना, वो इधर आके प्लस माइनस हो सकती है। तो फिर माइनस आयोटा इस साइड पे आ जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा, और ये -10 आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर को इसके अंदर इसको इस साइड पे लेके आ सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसको अभी भी इसी स्टेप के अंदर भी यहाँ पे इक्वल की राइट साइड पे लेके आके इसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आयोटा को इस साइड पे ले आता हूँ, तो माइनस आयोटा इधर आके हो जाएगा प्लस आयोटा, -10 इस साइड पे हो जाए। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 आयोटा, 5 आयोटा + 16 आयोटा, आंसर आ जाएगा 21 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ही मैं -10 को यहाँ पे ले आया हूँ और ये हो जाएगा इधर +10। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सारी वेरिएबल्स वाली टर्म्स आ गई हैं और यहाँ पे मेरे पास इमेजिनरी नंबर भी आ गया और रियल नंबर भी आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हम सोल्व करते हैं। हम कंपेयरिंग करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है कि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किस तरह करते हैं, तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको विजिट कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक शेयर कर दूंगा। कंपेयर हम करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो रियल पार्ट्स इस साइड पे आ जाएंगे, रियल पार्ट रियल के बराबर आ जाता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर आ जाता है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास सोल्व हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 2u + 2v और ये बराबर आएगा किसके, रियल पार्ट के। ठीक है, 2u + 2v बराबर आ गया रियल पार्ट के। अब इमेजिनरी की बारी है, इमेजिनरी हमारे पास क्या है -u आयोटा + v आयोटा, ये बराबर आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट के। ठीक है, तो -u + v = 21 मेरे पास आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, चीज़ों को सिंपलीफाई करने की ट्राई करनी है। इक्वेशंस जो मेरे पास ये 2 इक्वेशंस बनी है ना, इनको सिंपलीफाई करने की ट्राई करनी है। यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन लेके इस साइड पे आके डिवाइड करवा देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस करवा देता हूँ, इक्वेशन 1 + 2, तो यहाँ पे u और -u दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, पीछे मेरे पास सिर्फ v बच जाएगा। ठीक है, आई समझ में कि हमने प्लस माइनस इन दोनों इक्वेशन को क्यों किया, ताकि हमारे पास एक ही वेरिएबल आ जाए और इस एक वेरिएबल को यूज करते हुए हम सेकंड वेरिएबल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। v आपस में ऐड हो जाएंगे, 2v = 5 + 21, तो ये आ जाएगा 26। 2v = 26, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, v = 26 / 2। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो v = 13 आ जाएगा। अब इसको हम v = 13 को, इस वैल्यू को हम उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन के अंदर भी, इस इक्वेशन के अंदर भी हमारा आंसर आ जाएगा। हम ऐसा करते हैं, इसको सेकंड के अंदर पुट कर देते हैं, आप लोग चाहें तो फर्स्ट के अंदर भी इसको पुट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। v की वैल्यू क्या है 13, सेकंड इक्वेशन ये वाली है, ये -u + 13, v की जगह अब हमने क्या पुट कर दिया 13 = 21। ठीक है, -u = 21, ये इधर आके हो जाएगा माइनस का, -u = 8, तो माइनस इस साइड पे आ जाएगा, u = -8। यहाँ पे मेरे पास u की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई है, v की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई है। ये हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर लिया है। लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह।